नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकेश चौहान। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ऑलमोस्ट ट्रैवलर। तो स्वागत है आज के इस नए ब्लॉग में। और मैं हूं देवास में। देवास जो उज्जैन ज्योतिर्लिंग है, महाकाल ज्योतिर्लिंग है, उससे करीब 30 किलोमीटर पहले है। तो एक महाकालेश्वर मंदिर देवास में भी है। देवास के पास एक गांव है बिलावली, वहाँ पर हैं श्री महाकालेश्वर महादेव का मंदिर। और इस मंदिर की एक विशेषता है, जो शिवलिंग है वो तिल तिल करके बढ़ रहा है। और भी इस मंदिर की कई रोचक जानकारियाँ हैं, वो मैं आपको दूंगा। लेकिन सबसे पहले चलते हैं हम मंदिर के दर्शन करने के लिए और देखते हैं कि मंदिर के अंदर मोबाइल अलाउ है या नहीं है। तो पहले मैं दर्शन कराता हूँ आपको, और उसके बाद फिर कुछ और जानकारियाँ इस मंदिर से जुड़ी हुई मैं आपको दूंगा। मेरे साथ इस जो मंदिर है, मंदिर के पुजारी जी, महंत जी हैं, वो मौजूद हैं। तो क्या विशेषता है और क्या इतिहास है इस मंदिर का, हम उनसे ही पूछते हैं। पंडित जी बताइए इस मंदिर के बारे में कुछ, क्या इतिहास है इसका? इतिहास ये है कि ये जो प्रतिमा जो आप देख रहे हैं, ये करीबन 400-450 वर्ष पुरानी प्रतिमा है। ये स्वयंभू महाकाल है, जो उज्जैन के महाकाल है, वहीं स्वरूप ये यहाँ है। और इनका भी नाम महाकालेश्वर के नाम से ही है, मंदिर है ये। हमारे पूर्वज थे पंडित गौरी शंकर जी, जिनका संकल्प था नित्य महाकाल दर्शन करने जाने के लिए। वो जाते थे दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के आने के बाद ही वो कुछ अन्न वगैरह ग्रहण करते थे, अन्न ग्रहण करते थे। वो इनका क्रम ऐसा युवावस्था से वृद्धावस्था तक उनका ये क्रम चलता रहा। एक दिन भी ऐसा ना हुआ कि उसमें कोई खंडित हुआ कि उनका जाना ना हो पाया। भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। भगवान ने कुछ लीला ऐसी रची। यहाँ से उज्जैन जाते हैं तो रास्ता पड़ता है, एक नरवल करके गांव पड़ता है। उस गांव में एक नाला था। वो नाला उस समय बारिश का मौसम था, तो नाला बहुत उफान पे था, वो उसको पार नहीं कर पाए। तो वहीं थोड़ी देर विश्राम किया उन्होंने। भगवान से प्रार्थना की कि भगवान आज मेरी परीक्षा तो आज आपने ले ली है, प्रभु मुझे दर्शन करने के लिए, महाकाल दर्शन करने के लिए आना है, तो आप ये बारिश बंद करिए, मैं दर्शन करने के लिए आना चाहता हूँ। फिर भी पानी बंद नहीं हुआ, और तेज़ पानी हुआ और नाला और ज़्यादा उफान पे हो गया। रात्रि होने लगी तो वहीं विश्राम करने के लिए एक वहीं के प्रतिष्ठित व्यक्ति के यहाँ वो पहुँचे। उनसे आग्रह किया कि साहब मैं आपके यहाँ विश्राम करना चाहता हूँ, बहुत रात्रि हो चुकी है। तो उन्होंने वहाँ उनको भोजन के लिए आग्रह किया, और उन्होंने मना कर दिया कि मैं जब तक भगवान महाकाल के दर्शन नहीं करूँगा, जब तक अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। अगर आपकी इच्छा है तो मुझे दूध और पिला दीजिए। तो उन्होंने उनके वस्त्र भी गीले हो गए थे, वस्त्र उनको बदलवाए, फिर उनको दूध वगैरह दिया। और सोने के लिए वो चटाई लेते थे, चटाई ज़मीन पे सोते थे, तो वो चटाई लेकर के सो गए। उसके पश्चात सुबह रात्रि में उनको भगवान महाकाल ने स्वप्न में दर्शन दिए। स्वप्न आया उनको, भगवान से उनसे वार्तालाप हुई स्वप्न में ही। भगवान महाकाल ने उनसे कहा कि हम आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, अब आपको हमारे निवास स्थान पर आने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ उज्जैन आने की आवश्यकता नहीं है, हम आपके लिए आपके ही निवास स्थान पर आ रहे हैं। ऐसे उनसे भगवान से उनकी वार्तालाप स्वप्न में हुई। स्वप्न वो सुबह जैसे ही सूर्योदय से पहले उठते थे, सूर्योदय से पहले उनकी नींद खुली, जब तक पानी भी बंद हो चुका था, नाला भी उतर चुका था। वहाँ से वो उस व्यक्ति के यहाँ से उज्जैन महाकाल गए। भगवान महाकाल के पास बैठ करके भगवान से प्रार्थना की कि भगवान जो स्वप्न में अगर सच है तो मैं आपके यहाँ से 5 बेलपत्र ले जा रहा हूँ, और मेरे स्थान पे, मेरे निवास स्थान पे आपको मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। वहीं से उन्होंने 5 बेलपत्र उठाए। यहाँ आकर के 2-4-5 प्रतिष्ठित व्यक्ति को उन्होंने एकत्रित किया। इस उद्देश्य से किया कि किसी को ऐसा ना लगे कि कोई व्यक्ति वहाँ से पत्थर वगैरह उठा करके ले आया और बता दिया कि भगवान आए।
उनसे उनसे पूछा कि आप बता दीजिए कि मुझे भगवान को कहाँ विराजमान करना है। मेरे साथ स्वप्न में आया है, अगर भगवान आएंगे तो यही सेवा करेंगे, नहीं आएंगे तो उज्जैन जाना ही है। उन्होंने जिस स्थान पे आप आज भगवान विराजमान है, इसी स्थान पर 5 बिलपत्र उन्होंने भगवान के नाम के चढ़ाए, भगवान से प्रार्थना की। भगवान से उनने प्रार्थना की कि भगवान मैं आपके यहाँ मेरे इस स्थान पे मैं आपको स्थान देना चाहता हूँ और बिलावली की जनता को मैं उद्धार करना चाहता हूँ। उसके पश्चात उन्होंने 5 बिलपत्र चढ़ाए, भगवान का आह्वान किया और अपने घर चले गए। रात्रि में सोए। उनका जो उठने का समय था, अर्धरात्रि में उठते स्नान आदि किया, संध्या पूजन उन्होंने किया। संध्या पूजन के बाद में वो उज्जैन के लिए निकल भी पड़े, पर फिर भी उन्होंने एक बार जहाँ बेलपत्र रखे थे जिस स्थान पे, वहाँ आकर के एक बार देखना चाहा कि मैं देख लूँ, अगर भगवान स्वयं आ गए हैं तो यहीं दर में भगवान की सेवा करूँगा, नहीं आए तो जब तक जाना है जब तक उज्जैन तो जाना है। यहाँ आकर के देखा तो जो प्रतिमा आज आप देख रहे हैं यही बहुत छोटे रूप में, जैसे उदाहरण के लिए एक छोटा जो आम होता है कच्चा आम, उस रूप में भगवान यहाँ पर विराजमान थे। तब से ही प्रतिवर्ष यह प्रतिमा तिल बराबर बढ़ती है और महाशिवरात्रि के समय बहुत अच्छे से दर्शन किए और पंडित जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस मंदिर की जो इतिहास था उसका वर्णन किया। तो भाई बहुत ही प्राचीन प्रतिमा दिख भी रही है और बहुत बड़ी प्रतिमा है। और इसी मंदिर के साथ ही कुछ और भी मंदिर बने हुए हैं। गणेश जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। बिल्कुल ये AB रोड है, आगरा बॉम्बे रोड है और ये सामने मंदिर है और ये जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है देवास के लिए। तो देवास से पहले ही ये मंदिर पड़ जाता है और ये सामने फ्लाईओवर जा रहा है, सीधे चले जाएंगे तो देवास चले जाएंगे और लेफ़्ट को मुड़ जाएंगे तो इंदौर चले जाएंगे। तो ये फ्लाईओवर के बिल्कुल पास में ही ये गांव है और इस गांव का नाम है बिलावली।